को आ जाने दो, शांति रखो। जब तक नारा लगा दे अपना वाला, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। शह नशीब पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर पूर्व सांसद हमारे भाई मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाजी हमीद साहब, रफत साहब, आरिफ भाई, बिलाल जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान और यहां पर मौजूद इस भारी बारिश में, इस तूफानी बारिश में जिगर वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और ये वर्सोवा मुंबई की आवाम को तहे दिल से सलाम है। आज आपका ये जज्बा देखकर, ये बरसात में इतना बड़ा सरों का समंदर देखकर एक चीज तय हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा भाई जाग चुका है। ये हौसला, इतनी बारिश में यहां पर आपका आके रुकना, मुझे जानकारी के हिसाब से 2 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है और मुझे यह पता चला कि वारिस भाई एक भी अपना भाई यहां से हटा नहीं है, ना मेरी कोई बहन यहां से हटी है, ना कोई बच्चा यहां से हटा है, ना कोई बुजुर्ग यहां से हटा है। क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूं आप सब आए आज एक ऐसी चीज के लिए, एक ऐसे शख्स को सुनने जो वाहिद आपकी हमारी आवाज है। थोड़ा सा शांति से सुनेंगे मेरे भाई, बहुत अच्छी रीत से बात समझ में आएगी। अभी तो बहुत सुनना है। आज देश के हालात आप तमाम के सामने हैं, आप तमाम इन हालात से वाकिफ हो कि क्या हो रहा है हमारे देश में। आज का ये जलसा हालात हाजरात के नाम से मुनक्किद किया गया है। हमारे मुंबई के अध्यक्ष जो भी कुछ देर में यहाँ पे आएंगे, मोहतरम लईश लश्करिया साहब, उनको यहां से ठहराया है और हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि पहला जलसा हम यहां से करेंगे, वर्सोवा से करेंगे। आवाज जाना चाहिए, आवाज जाएगी इंशाल्लाह। जरा आराम से शांति से रुको। बहुत बोलेंगे, इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे इनके कान में से खून निकल जाए। अपनी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते ये चिंटू। जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा, महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं तो कुछ सियासत पार्टी, खासतौर से बीजेपी और आरएसएस, जिनको अपनी कुर्सी डगमगाती हुई दिख रही है, जिनको डेवलपमेंट विकास के नाम पे कोई सवाल करे तो जवाब नहीं है, जिन्होंने 10 साल सत्ता में रहकर कोई काम नहीं किया तो उन्होंने फिर से अपनी पुरानी ऊंची हरकत शुरू कर दी। और कौन सी हरकत है ये आप तमाम जानते हैं। ये दंगा फसाद, ये वो गाय, इस पे आ गए ये, जिसका नमूना ये है, सबूत ये है इस बात का कि चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम भड़काएं लोगों। हम भड़कते नहीं, हम तो संविधान को मानते, कायदे कानून का पालन करते, कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात को रखते हैं। इन्होंने अपने कुछ नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ, सबसे ज्यादा नफरत फैला कौन सकता है, सबसे ज्यादा नफरत किसके खिलाफ बकना है, सबसे ज्यादा अनाप शनाप बातें किसके खिलाफ करना है, तो उनको एक ही मिलता है, मुसलमान। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज माइक का प्रॉब्लम है, मेरा आवाज पठानी आवाज है, दूर तक जाएगा। मातोश्री भी हिलाएगा, दिल्ली भी हिलाएगा, शिंदे को भी हिलाएगा। आवाज भारी है, बारिश इतना है। भाजपा ने कुछ अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ,
मुसलमानों को गाली दो, अनाप शनाप बकवास करो, आ गए। अब कौन आया सबसे पहले? तो एक ये निखट्टू, ये महाराज का भेष ओढ़ के आ गया, ये रामगिरी। अरे क्या है भाई, तू कहां से आया? अचानक आ गए? अरे आया तू कोई संसद में बैठा है, तेरे धर्म की बात कर, धर्म पे तेरे ज्ञान दे, मगर नहीं, उसको भेजा किस लिए? जा मुसलमानों को गाली बक, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास कर। तो उसने आते ही शुरू हो गया और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं जानता हूं कि भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया का कोई मुसलमान इस अल्फाजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी मुसलमान, कोई भी कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, कोई भी अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मेरा यकीन है। उसने गुस्ताखी की, हमने एहतजाज शुरू करा, हमने एफआईआर दर्ज कराए, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं। सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। यहां तक हो गई बात कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब के स्टेज पर वो आके बैठता है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे बोलते हैं कि मैं बैठा हूं, देखता हूं कौन रामगिरी का बाल बांका कर सकता है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उसके बाद एक और चिंटू, इतना सा स्कूल बॉय, चड्डी बनियान, नाटा, नन्ना, नन्ना मुन्ना, चॉकलेट बॉय, बच्चा, अमूल, छोटा टिनी, छोटा टिन का डब्बा, छोटा लॉलीपॉप, छोटी चॉकलेट, छोटी चड्डी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो आ गया, क्या बोल रहा है भाई तू आके? अगर किसी मुसलमान ने रामगिरी के बारे में कुछ कहा तो मस्जिदों में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। देख बेटा, बाजू में मस्जिद है, आजा बेटा। आएगा तो तू दो टांग के ऊपर, मगर जाएगा तो तू स्ट्रेचर के ऊपर। हमारे 5-5 साल के बच्चे कान के नीचे इतनी सटासट मारेंगे, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। छेड़ा हमको, एफआईआर किया, कुछ नहीं हुआ। फिर 8 दिन बाद आ गया नन्ना मुन्ना लॉलीपॉप, छोटा चिंटू, पजामे के जितना। फिर आके बोला 24 घंटे में सारे मुसलमानों को खत्म कर देंगे, बता देंगे किसकी कितनी ताकत है। क्या करेगा भाई? अबे क्या हम लोग चूड़िया उड़िया पहन के बैठे हैं? मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। ये तो कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए खामोश रहते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना बेटा। संविधान को हम मानते, कायदे कानून का पालन करते, तुम जैसे नहीं है, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाते। एफआईआर हो गए, कुछ नहीं हुआ, कोई बोलने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं। तमाम ये सेक्युलर मुख्तलिफ सियासत पार्टियां जो है, जिनको हमने भर भर के वोटें दिए, सब खामोशी इख्तियार करके बैठ गए, कोई आगे आने को तैयार नहीं था। ऐसे में एक आवाज गूंजी औरंगाबाद से हमारे इम्तियाज जलील साहब की। इम्तियाज भाई ने कहा, सुन लो शिंदे सरकार, 5 दिन में अगर तुमने इनको गिरफ्तार नहीं किया तो हम आएंगे मुंबई, आपको देंगे संविधान और बताएंगे कि संविधान इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, कायदे कानून की बात करता है। हमने कहा, हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, किसी के दिल को आहट नहीं पहुंचाई, किसी के दिल को नहीं दुखाया। एक अशार पढ़ा, सरकार ने उनको उठा के जेल में डाल दिया। आज तक वो जेल में। तो
तो क्या कायदे कानून सिर्फ मुसलमानों पे लागू होंगे? इन पे नहीं लगेगा क्या? संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, मगर नहीं हुआ। 5 दिन बीत गए, इम्तियाज भाई ने कहा अब हम निकलेंगे, मुंबई चलेंगे। चलो मुंबई का नारा दिया, तिरंगा लहरी लहरी का नारा दिया। हम मुंबई चलो, तिरंगा रैली निकाल के चलेंगे। सबको दावत दी, सबको लेटर लिखे, तमाम तंजीमों को लेटर लिखे, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के लीडरान को लेटर लिखे, उनके जहां जहां भी प्रेसिडेंट कार्यकर्ता थे सबको लेटर लिखे, कहा आओ, अरे हम तो तुम्हारे पीछे चलने को तैयार है, आप इस मुद्दे पर तो बोलो। ये सियासी मुद्दा नहीं है, ये मेरे हुजूर की शान का मुद्दा है, ये गुस्ताखे रसूल को सजा देने का मुद्दा है, ये गुस्ताखे रसूल को जेल में डालने का मुद्दा है, ये मुसलमान की आन बान शान का मुद्दा है। आओ उतरो हमारे साथ, हम आपके पीछे चलेंगे। नहीं आए, मगर यकीन मानो 23 तारीख का जब रैली का अनाउंसमेंट किया, सुनो सुनो, नारे बहुत लगाएंगे, बहुत नारे लगाएंगे। 23 को निकले, आप यकीन मानो फजर की नमाज पढ़ के जब औरंगाबाद से काफिला निकला, हम लोग देख रहे थे लाइव वीडियो पे, पब्लिक आते जा रही है, एक सरों का समंदर। जब समुद्री एक्सप्रेस पर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था क्या दिख रहा है ये माजरा। हर वो मोमिन मुसलमान जिसके दिल में अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, वो उतर आया साथ में। सबका एक ही नारा था, चलो मुंबई, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारा लगाते हुए काफिला निकला, नारा लगाया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे लगाते हुए काफिला आ गया, इनकी नींदें हराम कर दी हमने। कोई तो था मर्दे बुझाई इजाजत कॉल दिया और सब आ गए। यकीन मानिए 10,000 से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर थी, 15,000 के करीब मोटरसाइकिलें, 6 से 7 लाख के करीब पूरी पब्लिक जनता रास्ते के ऊपर उमड़ आई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र की हिस्ट्री में इतना बड़ा जलसा कभी नहीं निकला, इतना बड़ा जो रैली थी कभी नहीं निकली। ये मेरे आकाए कायनात का फजल करम था, अल्लाह सुब्हानहू तआला का फजल करम था कि हम सही सलामती के साथ वहां से आए, सही सलामती के साथ यहां हम पहुंचे, इतना बड़ा काफिला लेकर। यहां पर हमने मेमोरेंडम दिया कमिश्नर को, थाना के कलेक्टर को। मेमोरेंडम में हमने 4 मांगे रखी है हमारी। पहली मांग, गुस्ताखे रसूल रामगिरी को अरेस्ट किया जाए। दूसरी मांग, ये चिंटिया, ये नितेशिया, छोटा ढक्कन, छोटा लॉलीपॉप, इसको हिरासत में लिया जाए। मांग तीसरी, एक ऐसा कानून बनाया जाए जो अगर हम पे लग रहा है तो इन पे भी लगाया जाए, हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानून बने। तमाम मांगे हमने रखी है और यकीन मानिए इस मंच से सरकार को मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये तो सिर्फ झांकी थी रैली, सिर्फ झांकी थी, ये समंदर की लहर थी। अब पूरा सुनामी उठ के आएगा औरंगाबाद से मुंबई की तरफ, पूरा क्या पूरा सुनामी आएगा यहाँ। और मुझे यकीन है हम यहां से निकल के आजाद मैदान तक भी पहुंचेंगे, अब कोई रोक नहीं सकेगा हमको। हम प्यार मोहब्बत से आए, हमारे हुजूर का मामला था, सबने समर्थन किया, शांतिपूर्वक आया। आपने देखा कोई ना तोड़ फोड़ हुआ ना कुछ हुआ, सब चले गए। यहीं पर अगर इनका कोई रैली निकल जाता तो अब तक तो मुसलमानों की मस्जिद के सामने खड़े होकर JSR के नारे लगाए जाते, मुल्ले कटवे नारे लगाए जाते, मस्जिदों के मीनारों पर चढ़ चढ़ कर भगवे फैलाने की कोशिश की जाती।
लेकिन माशाअल्लाह मेरे महाराष्ट्र के और मुसलमान भाइयों को सलाम करता हूं। जितने रैली में आए तो उनको तहे दिल से वारिस पठानिया से सलाम करता है। आपके जज्बे को, आपकी सहन शक्ति को, और आप जिस तरह आए, जितने प्यार से आए उतने प्यार से आप गए, इसका वारिस पठानी इस मस्जिद सबको सलाम कर। ये तारीफ काबिल था, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम था। अब सरकार को जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका साथ हमको जरूरी है। आप साथ देंगे ना? आप साथ देंगे ना? गुस्ताखे रसूल को जेल में भिजवाएंगे ना? ये चिंटिया पिंटिया को जेल में डालेंगे ना? ये जज्बा है। अभी तो मैंने सुना महाराष्ट्र में शुरुआत हुई है, पूरे देश भर में जाएंगे कि हुजूर जिसके सदके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कायनात बना दी, उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, हर कोने कोने में है। और हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यहाँ का है जो जलसा रखा है, आपके अपने हलके से, आपके अपने चहीते, आपके अपने महबूब दोस्त भाई, आपका बेटा रईस लश्करिया साहब को टिकट दिया है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से वो लड़ेंगे। जिस तरह से आपने 2014 में हाजी साहब के लिए मेहनत की थी, इस मर्तबा अगर इसी तरह मेहनत की और थोड़ा आगे बढ़े आप, तो यकीन मानिए आपके अपना भाई रईस लश्करिया जीत के असेंबली में चला जाएगा। कोई ताकत नहीं रोक सकेगी इस मर्तबा रईस लश्करिया को जीतने से। लेकिन आपको करना है मेहनत, आपको अपनी जानिब से तमाम तरफ हर जगह। अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है ना भाई, अपने सबके सामने, सबके हाथ में मोबाइल तो है ही, सबके जेब में मोबाइल रहता है, दो दो भी लेके घूम रहे हैं। जितना हो सकता है चलाओ मोबाइल पे, जितना हो सकता है ट्वीट करो, अरेस्ट रामगिरी, अरेस्ट चिंटिया, इंसाफ करो, जस्टिस फॉर मुस्लिम, चलाओ हर जगह। क्योंकि आप और हम ही बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, इनको सिर्फ अपने वोट से मतलब है। ये जो दूसरी पार्टी है, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, सेक्युलर दल जो है पार्टियां, ये जुबान में इनके दही जम गया। अरे कुछ कहीं दूसरा हो जाता है, रस्ते पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। लेकिन मेरे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला आ गया, एक ने भी आवाज नहीं खोली। इनके बड़े बड़े शायर सो गए, बड़े बड़े नेता सो गए, बड़े बड़े नेता जो आपके बीच में आके बयानबाजी करते थे, कोई ने आवाज नहीं उठाई। अगर वाकई में आवाज किसी ने उठाई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाई, इम्तियाज जलील ने उठाई ये आवाज को आपके बीच में। हमें भूलना नहीं चाहिए इस बात को, हमें याद रखना चाहिए इस बात को। जब ये चुनाव के वक्त आपके हमारे पास आए लोटा लेकर भीख का और बोले हमको वोट दो, तब बोला सबसे पहले इधर आ, तेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ा क्या, तेरे लिए आखिरत में सबसे बड़ा क्या, तेरे लिए कलमा बड़ा, हुजूर की मोहब्बत बड़ी, या तेरे लिए कुर्सी बड़ी है, सवाल करना सबसे पहले। और अगर वो बोले कि मोहब्बत थी तो आया क्यों नहीं? क्यों नहीं उतरे हुजूर की शान में जब गुस्ताखी हो रही थी? क्यों नहीं उतरे तुम? क्यों तुमने आवाज बुलंद नहीं की? क्या मजलिस सब करेगी?